उसके लिए मतलब चाको चौबंद रहने के लिए जिसमें जो छोटे मोटे प्रॉब्लम हैं उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेंटली तौर पे एक्टिव रहें। फिर मैं आपको ना एक ऐसा कहवा बताऊंगी कि जो इंशाल्लाह आपको ना रिफ्रेश करेगा, फ्रेश फिर रिफ्रेश करेगा। ठीक है, आप फ्रेश रहेंगे मेंटली तौर पे। उसमें ना रोजमेरी है, ठीक है। अमूमन आजकल मैंने वो बनाया है अपनी शुगर के लिए कहवा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है और उसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जब पिएंगे ना तो आपको एकदम से एक रिफ्रेशिंग फील होगी कि वाकई ये एक डिफरेंट चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें मैंने जो एक मेन चीज़ यूज़ की है वो रोजमेरी। रोजमेरी आपको पता है सारी कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है, सारी मेरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है। मैंने 1 कप पानी लिया, 1 कप पानी लेके, रोजमेरी के असल में मैं फायदे पढ़ रही थी तो उसके तो बहुत फायदे हैं, तो मैंने कहा मैं शुगर के लिए क्यों ना करूं इसको। तो मैंने ना उसके लिए लिया एक तकरीबन आपके ½ टीस्पून, 1 कप के अंदर ½ टीस्पून, बस इससे भी थोड़ी सी कम, 2 चुटकियां डाल दी रोजमेरी के उबलते हुए पानी के अंदर। मैंने हल्दी डाली उसके अंदर, अम्बा हल्दी, थोड़ी सी दालचीनी, इलायची को मैं कहती हूँ कि इलायची का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कहवे में। इलायची एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ना, मेरे रिसर्च में आपकी आंतों के ऊपर ना जहाँ ड्राइनेस होती है, जहाँ दर्द होता है, जहाँ ब्लॉकेज होती है, वो एक लेप कर देती है, वो फौरन से रिलीफ देती है, वो सारी चीजों को बूस्ट कर देती है। ये मैंने आजमाया, ठीक है। मैंने इलायची को निकाल के भी कहवा बनाया, मैंने इलायची डाल के भी बनाया, इलायची डाल के भी बनाया। मैंने एक बार नहीं बनाया, मैंने 100 बार बनाया कि वाकई इसका इतना बड़ा असर है, इन चीजों को बूस्ट करती है। फिर मैंने उसके अंदर 1 कप के अंदर 4 इलायची डाली। अच्छा, हाँ, लौंग सिर्फ 2 डाली, ठीक है। 2 चुटकी मैंने रोजमेरी, 2 लौंग, 4 इलायची, 1 चुटकी हल्दी, ये चीजें डाल के, और थोड़ा सा आप ये कहें कि सिर्फ 2 पिंच मैंने चुकंदर का जो है वो पाउडर होता है मेरे पास, वो डाल दिया। नहीं भाई, ये कहवा मैंने बनाया, एक तो उसका कलर ही बड़ा खूबसूरत नारंगी कलर का कहवा बना। वाह, हाँ, यकीन मानिए, बंदे का दिल करे कि इसको फौरन से पी लिया जाए। नारंगी कलर का वो कहवा बना, क्योंकि चुकंदर और जो अम्बा हल्दी जो मिक्स हुई ना आपस में, फिर जो उनका एक कलर आया, तो वो शीशे के मैंने उसमें डाला ग्लास में। तो मैं बताती हूँ कि उसको देख के ही आप रिफ्रेश हो जाएंगे। जब आप उसको पिएंगे ना, तो ये जो लेजीपन, ये सुस्ती आपको ना अंदर से फ्रेश कर देगा। आपको एक्चुअली ये कहें कि आपको अंदर से ना डिटॉक्स कर देगा। आपकी, हाँ जी, टॉक्सिन्स जितने भी है ना वो खारिज कर देता है बॉडी से। वो क्वेश्चन ये आया है कि टीनेजर्स के आप जो है वो आप खत्म करा देती हैं सारी बेकरी आइटम्स, तो जे ऐसी केक खाना होए तो की करिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने केक खाना है ना, तो मेरे बताए हुए तरीके से आप बना लें, उसका डबल फायदा होने वाला है। घर में बना लें, घर में बनाएं, वो केक बनाएं भी और वो केक लगाएं भी। लगा लेते हैं बच्चे जो है, बर्थडे हो तो वो वाला केक नहीं, आपने अपना जो चेहरा जो है ना अगर चमकाना है तो वो वाला केक मैं आपको लगाने के लिए बताऊंगी, वो आप खा भी सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब खा भी सकते हैं। हेल्दी केक होगा, हेल्दी केक होगा, आप वो खाएं भी, लगाएं भी। आप सोच सकते हैं कि केक लगाने से मुंह गंदा नहीं होता, आपका मुंह चांद की तरह चमकेगा। जिस तरह दूध के साथ आप केक बनाएंगे, दूध के साथ केक बनाएंगे तो दूध की तरह मुंह चमकेगा। उसके अंदर केला जाएगा, आपकी सारी जो पिगमेंटेशन वो खत्म होगी। उसके अंदर अंडा जाएगा तो आपकी स्किन टाइट होगी। आप सोच सकते हैं केक खाने से, केक लगाने से, एक केक ऐसा है जिसको खाना और लगाना दोनों फायदेमंद है। आप केक लगाएंगे ना, उससे आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी स्किन ब्राइट होगी। और दूसरा ये होगा कि आपका जितना भी मुलाजमा है ना, अगर आप उसको डेली यूज करते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि इंशाल्लाह आप भूल जाएंगे। डेली खाना तो अलग बात है, पेस्ट करना चेहरे पे, पेस्ट करना, केक ही पेस्ट करना, उसकी पेस्ट नहीं करनी। मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे। तो 10 ही दो मेरा ख्याल है। वो केला जिसको आप जाया करने का सोच लेते हैं ना, पक्का हुआ केला होता है। अच्छा, बिल्कुल, जो गल जाता है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से, खास तौर पे टीनएजर्स के हिसाब से गल जाता है। हमने नहीं खाना। हालांकि चितरी वाला केला जो तो खाने का तो वही होता है। और वो गोरा तो रिसर्च कर रहा है, वो तो अब कहता है कि असल तो केला ही वो वाला है, बाकी तो उसको कच्चा कंसीडर केले का एक और मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो लोग केला ना फ्रिज में रख लेते हैं, ये खतरनाक है। खतरनाक मीन्स के वो अर्थराइटिस जो मरीज है, जिन मरीजों को अर्थराइटिस, उनके लिए अच्छा नहीं है। केला हमेशा बाहर रखे। केले का जब तक छिलका मोटा होता है ना, उस वक्त केला हाफ पक्का होता है, ठीक है। अच्छा। आप केले को बाहर रखें, उसकी पकने की निशानी, उसका छिलका जो पतला होता जाता है, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल केला मोटा हो जाता है, बिल्कुल सही। वो वाला केला कि जो बिल्कुल पक्का हुआ है, आपने उसको मैश कर लेना। एक केला है, उसके अंदर आपने 1 अंडा डालना है। 1 केला और 1 अंडा, ठीक है। उसके अंदर 2 चम्मच ओट्स, बिल्कुल ठीक हो गया। ओट्स हेल्दी है, केला हेल्दी है आपके लिए, अंडा हेल्दी है, ठीक है। और आपने फिर क्या करना है, थोड़ा सा 3-4 चम्मच उसके अंदर मिल्क डाल देना है,
लिक्विड जो हमारा फ्रेश दूध है उसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आप उसको बेक करने के लिए रखें तकरीबन 15 मिनट के लिए। आप माइक्रोवेव में नहीं रखिएगा, बस एक पैन लें, उसके अंदर उसको हीट दे लें पहले 15 मिनट पहले। कोई भी चीज, एक कटोरी प्याली रख के उसके ऊपर दूसरी प्याली रख के आप ढक दें। तकरीबन 15 मिनट बाद मींस के सारा प्रोसेस आधे घंटे वो ना अंडे की जो सफेदी उससे फूलेगा। अंडे की सफेद, अच्छा बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डालना होगा? अंडे की सफेदी की जरूरत ही कोई नहीं है। देखो ना, हमने ओट्स डाल दिए, ओट्स भी पकेंगे, वो भी थिक होगा, अंडा भी थिक होगा, फूलेगा, बिल्कुल सही, केला उसके साथ साथ फूलेगा। तो एक ना आपका सॉफ्ट केक बनेगा। एक तो छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे घर में 80 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है। उनके लिए एक आप ये कहें कि हेल्दी गिजा है ये। तो इम्यूनिटी, केला और वो ओट्स तो इम्यूनिटी को अच्छा करेगा। बिल्कुल हाँ सही, जी। बिल्कुल तो सही। आपने ये जब वो लिक्विड सा बनेगा ना, तो आपने उसकी ऊपर वाली जो लेयर है ना, आपने वो फेस पे अप्लाई कर लेनी है। ओके। और अप्लाई इस तरीके से करनी है, लेट से ये लगाया है आपने, थोड़ा सा अपनी स्किन को इस तरह टाइट करके खींच लेना है, खींच के हल्का सा खींच के आपने उसको इस तरह अप्लाई करके थोड़ी सी देर छोड़े, आपका चेहरा ऐसे ही रहेगा। ऐसे वो जब अंडे खुश्क होगा तो वो उसको वहीं पे होल्ड कर लेगा। जो मिठास होगी उसके अंदर वो सिर्फ केले की होगी। ठीक है, आप जब खाएंगे तो आप सारे केक भूल जाएंगे। अच्छा, वो खाना मुझे ये थोड़ा सा वापस आएंगे। बेक करने से हो गया, बेक करने के बाद हमने पेस्ट यस आपने आधे घंटे के लिए बेक कर लिया एक बाउल के अंदर। वो फूल के अगर इधर तक का लिक्विड है वो इधर तक आ गया, ठीक है, इधर तक आ गया। उसके ऊपर क्योंकि ये मैंने किया है ना, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूं, उसके ऊपर दूध है, उसके अंदर अंडे में लिक्विड है उसके अंदर, ठीक है। तो वो लिक्विड हल्का हल्का सा सॉफ्ट केक बनेगा, जिसको आप चम्मच के साथ खाएंगे, ठीक है। हाँ जी, चम्मच के साथ खाएंगे वो लिक्विड। आपने वो केक जो है इजीली आपने फेस के ऊपर अप्लाई करना, आप करके देख लें। उसकी ऊपर ही लेयर जो है वो फेस पे अप्लाई करें और बाकी दूसरी चमचे नाल खा जाओ, चम्मच के साथ खाओ भी, लगाओ भी, केक से चेहरा चमकाओ। परेशान ना हो। अब बेकरी आइटम से आप अपना चेहरा चमका सकते हैं। लेकिन बात तो ये ना कि आप उसको सेंसिबली यूज करें उन चीजों को। क्योंकि वो केला आपने पक्का हुआ लेना है, जो आखिरी वो फुल मिठास होता है उसके अंदर, ठीक है। आपका ना ब्लड प्रेशर, ना आपका शुगर, ना आपका कोलेस्ट्रॉल, कोई चीज स्पाइक नहीं करेगी। आप हेल्दी भी रहेंगे। आपकी जो मजे की बात लगती है ना वो ये है कि आपको ये नहीं कहती कि ना खाओ, आप कहते हैं कि हेल्दी खाओ, तरीके से खाओ, थोड़ा सा इंसानों की तरह खाओ। इंसानों की तरह बात स्टार्ट में की है कि जानवर भी खाते हैं, जानवरों की तरह ना वो हप हप करके ना खाओ। मेरे नाना बू कहते थे वो बात, फिर मेरे नाना बू की मुझे याद आ जाती कि हाथ मुंह का प्यार जरा कम रखो। लड़ाई अगर करनी है तो हाथ और मुंह के दरमियान लड़ाई कर लो तो ज्यादा बेहतर है। ये जो हाथ मुंह की तरफ जाता है जानवर बन जाते हैं, उतनी ख्वारी होती है। बिल्कुल तो ये एक बेहतरीन है। ये मैंने जब सुना, ठीक है, ये ना मेरा है टोटका, ना मेरी नानी का है, ठीक हो गया, ये एक चाइनी का है, जिसका भी है, लेकिन वो बड़ा ही पायदार। मैंने फिर देखिए मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं सब लोग। मैंने इसको आजमाया, मैंने कहा यार लॉजिकल बात है, इसके अंदर अंडा भी है, इसके अंदर दूध भी है, ओट्स भी है और फिर केला भी है, और सब हेल्दी है। तो खाना तो हेल्दी है ही है। ना आपने बनास्पति घी इस्तेमाल किया, आपने इसके अंदर ना कोई आपने फुलाने के लिए बेकिंग सोडा या कोई इस किस्म की कोई चीज या व्हाटएवर। जिस तरह आजकल बच्चे फैशन में नहीं खाते हैं, वो यूं एक केक काटते फिर बीच में ठीक है ना, वो एक फैशन बन गया, जूसी सा केक बन गया। वो आप कहते हैं कि इतने पैसे दे के लेते हैं हमारे बच्चे, ठीक है ना। तो वो आप बच्चों को ये बना के दें। जब ये बनाएंगे तो सारी चीजें भूल जाएंगे वो, ना तो मजे का बनेगा। क्योंकि मंचिंग से तो बाज नहीं आना बच्चों ने, तो वो